हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में है कह रहा है कि नेम ईच ऑफ द फ्लोइंग पार्लेलोग्राम। कह रहा है कि जो भी आपको निम्नलिखित क्वेश्चन दिया है उसमें बताना है कि कौन सा वह पार्लेलोग्राम है। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पार्लेलोग्राम क्या है, तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो 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 पार्लेलोग्राम जो होता है वह क्वाड्रिलेटरल है। वह क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड जो होते हैं, अपोजिट साइड जो होते हैं डैट मीन्स देखो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी मान लेते हैं कि हमारा ए बी सी डी जो है एक पार्लेलोग्राम है। ठीक है, और पार्लेलोग्राम कहता है कि पार्लेलोग्राम जो है वह क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड जो है पार्लेल होता है। डैट मीन्स जो है ए बी पार्लेल होता है सी डी के, और जो होता है ए डी जो है वह पार्लेल होगा किसके, बी सी के। ए बी पार्लेल होगा बी सी के। डैट मीन्स इसके अपोजिट साइड जो होते हैं पार्लेलोग्राम के पार्लेल होते हैं, और इसके अपोजिट साइड भी जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है। डैट मीन्स आपका डी सी साइड और ए बी साइड क्या होगा, इक्वल होगा। बी सी साइड और ए डी साइड जो है इक्वल होगा। इसके अपोजिट एंगल डैट मीन्स एंगल बी और एंगल डी जो है इक्वल होंगे। एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होंगे। ठीक है, इसके दो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होगा। इतना बहुत है पार्लेलोग्राम के बारे में चर्चा करने के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, कह रहा है आपको बताना है उस पार्लेलोग्राम का नाम बताना है जिसका डायगोनल्स जो है इक्वल हो लेकिन और एडजेसेंट साइड जो है अनइक्वल हो। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन पार्लेलोग्राम है। देखो आपका जो पार्लेलोग्राम का बात आता है, पार्लेलोग्राम, ठीक है, पार्लेलोग्राम का बात आता है तो आपका स्क्वायर आ गया। स्क्वायर क्या है, यह पार्लेलोग्राम है। उसके बाद जो है रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और एक रोम्बस होता है। ठीक है, रोम्बस, रोम्बस होता है। ठीक है, इतना आपका पार्लेलोग्राम है। स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा, यह आपका पार्लेलोग्राम है। स्पेशल टाइप्स ऑफ पार्लेलोग्राम होता है। तो देखो कह रहा है कि आपको ऐसे पार्लेलोग्राम का नाम बताना है जिसका डायगोनल्स जो है इक्वल हो लेकिन उसके एडजेसेंट साइड जो है अनइक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का नाम सुना होगा। तो देखो जो रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल जो है इसका जो होता है क्या होता है, तो देखो रेक्टेंगल्स की डायगोनल्स क्या होता है, इक्वल होता है। यह देखो मान लो हमारा ए बी सी डी क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल भी क्या है, एक पार्लेलोग्राम है जिसके एडजेसेंट जिसके डायगोनल्स जो होता है डैट मीन्स बी डी जो है और ए सी डायगोनल मीन्स बी डी डायगोनल और ए डी डायगोनल जो है ए सी डायगोनल जो होता है क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मीन्स इसकी जो है डायगोनल जो है, डायगोनल्स जो है क्या होगा, इक्वल होगा। तो प्रॉपर्टी इसमें आपका अप्लीकेबल है कि जो रेक्टेंगल है उसकी जो होता है डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ तो बात आ गया कि डायगोनल्स इक्वल है, स्क्वायर केस में भी क्या होता है, उसका भी डायगोनल्स इक्वल होता है। लेकिन बात आ गई, देखो देखो स्क्वायर का भी डायगोनल्स जो होता है इक्वल होता है, रेक्टेंगल का भी डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स क्या होता है, इक्वल होता है। अब दूसरा कंडीशन है कि इसका एडजेसेंट साइड जो है अनइक्वल है। तो स्क्वायर में क्या होता है, उसके सभी साइड जो होता है इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, उसके एडजेसेंट साइड जो होते हैं अनइक्वल होता है। देख लेते हैं। तो देखो पहले जान लेते हैं एडजेसेंट साइड क्या होता है। देखो ऐसे दो साइड जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो, देखो वर्टेक्स आपका बी जो है ए बी साइड में भी और बी सी साइड में दोनों में पार्टिसिपेट हो रहा है। इसका मतलब ए बी साइड और बी सी साइड क्या है, हमारा एडजेसेंट साइड है। तो देखो तो ए बी जो है, ए बी साइड और जो है आपका बी सी साइड, क्या ए बी साइड और बी सी साइड इक्वल है, नहीं हुआ है। इसका मतलब जो है ए बी जो है नॉट इक्वल टू बी सी।
तो हमारा दोनों के दोनों प्रॉपर्टी जो है इस रेक्टेंगल के साथ क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसका मतलब जो है फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में जो हमारा रेक्टेंगल ही होगा, फर्स्ट में रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल होगा क्यों, क्योंकि इस आपको पूछा है कि ऐसे पार्लेलोग्राम का नाम बताओ जिसका डायगोनल्स इक्वल हो और उसका एडजेसेंट साइड जो होता है अनइक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल का दोनों का डायगोनल्स तो इक्वल होता है, लेकिन रेक्टेंगल के केस में उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती है, जबकि जो होता है स्क्वायर केस में उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट जो होगा वो हमारा रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में कह रहा है डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब देखो सेकंड में कह रहा है आपका आ गया स्क्वायर वाला केस। तो देखो सेकंड जो है आपका, देखो यह आपका क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर एक भी क्या है, पार्लेलोग्राम है। स्क्वायर क्या है, एक पार्लेलोग्राम है। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स की बात कर रहा है, तो इसके स्क्वायर की जो होता है डायगोनल्स होता है, डायगोनल्स ए डी जो डायगोनल्स है वह डायगोनल्स ए सी डायगोनल्स के आपका बी डी होगा जी, बी डी डायगोनल। ठीक है, जो बी डी डायगोनल है वह ए सी डायगोनल के इक्वल होगा। ठीक है, ए डी जो बी डी जो डायगोनल है वह ए सी डायगोनल्स के इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, डायगोनल्स जो है इक्वल होगा, लेकिन इसकी एडजेसेंट साइड दैट मीन्स जो है ए बी वह इक्वल होगा साइड बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, ए डी जो है ए बी साइड और बी सी साइड इक्वल है। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हो कि स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होता है। इसका मतलब इसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, यह आपका स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो देखो, तो फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या था, फर्स्ट कंडीशन में था कि डायगोनल्स आर इक्वल, तो यहाँ भी डायगोनल्स आर इक्वल, तो दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गया, इसका मतलब दोनों रेक्टेंगल या स्क्वायर होंगे। तो सेकंड कंडीशन कह रहा है एडजेसेंट साइड आर अनइक्वल, जिसका एडजेसेंट साइड जो है क्या हो, अनइक्वल है। तो एडजेसेंट साइड किसका अनइक्वल होता है, रेक्टेंगल का, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल हो जाएगा। सेकंड में जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो वह क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो थर्ड में कह रहा है कि डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड एडजेसेंट साइड आर इक्वल। अब कह रहा है कि ऐसे पार्लेलोग्राम का नाम बताओ जिसका डायगोनल्स तो अनइक्वल होता है लेकिन एडजेसेंट साइड जो होता है वह इक्वल होता है। एडजेसेंट साइड जो है, देखो मतलब आपको क्या करना है, थर्ड में कह रहा है कि ऐसा पार्लेलोग्राम का नाम बताओ कि जिसका डायगोनल्स तो अनइक्वल होता है, अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं होता है, लेकिन उसका एडजेसेंट साइड जो है इक्वल होता है। तो देखो अब बात देखो, यहाँ फोकस करो, जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, इसका मतलब स्क्वायर है और एक रोम्बस जो है, दो ऐसा आपका पार्लेलोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, कौन कौन है, स्क्वायर और दूसरा है आपका रोम्बस है, लेकिन उसका और उसके पीछे कंडीशन दिया है कि डायगोनल्स आर अनइक्वल। तो लेकिन जो क्या होता है, स्क्वायर केस में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और उसके एडजेसेंट साइड भी इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है एडजेसेंट साइड अनइक्वल है। इसका मतलब जो है हमारा थर्ड में क्या है, रोम्बस होगा। तो देखो इसको भी पिक्चर देख लेते हैं। तो देखो यह क्या है, आपका रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस है, पिक्चर थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान देखिएगा, ए बी सी डी ये क्या है, आपका रोम्बस है। ठीक है, तो इसकी जो डायगोनल्स है ए सी डायगोनल्स और बी डी डायगोनल जो होता है, ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल जो होता है, ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल जो होता है वह क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। और इसकी एडजेसेंट साइड जो है ए बी जो है वह बी सी साइड के इक्वल होता है, क्योंकि आप जानते हो कि रोम्बस के प्रत्येक साइड जो होता है इक्वल होता है, लेकिन इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होता, डायगोनल इक्वल नहीं होता है जी, डायगोनल इक्वल नहीं होता है, बस इसके एडजेसेंट साइड जो होता है इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये क्या है, रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस है। तो आपका थर्ड में क्या होगा, डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मतलब ऐसे पार्लेलोग्राम का नाम बताओ जिसका डायगोनल्स जो है क्या हो, अनइक्वल हो, लेकिन एडजेसेंट साइड क्या हो, इक्वल हो।
तो एक आपका रोम्बस ही दिख रहा है जिसका डायगोनल्स तो इक्वल नहीं होता है लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, तो ये क्या है आपका रोम्बस है, रोम्बस है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 60 डिग्री। तो देखो दो ही ऐसा पार्लेलोग्राम है जिसके सभी साइड तो इक्वल होते हैं। कौन कौन है? एक तो स्क्वायर है, दूसरा कौन है? एक रोम्बस है। एक स्क्वायर, दूसरा क्या है? रोम्बस है। इसी का ही ऑल साइड जो होता है, इस प्रत्येक साइड जो होता है इक्वल होते हैं। अब बात आता है सेकंड कंडीशन पे, जिसका एक एंगल कम से कम वो 60 डिग्री हो। भाई कम से कम क्या हो? 60 डिग्री हो। इसका मतलब स्क्वायर के तो एंगल जो होता है 60 डिग्री नहीं होता, उसका जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। इसका मतलब तो यह स्क्वायर नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा? रोम्बस होगा। देख लेते हैं, देखो तो देखो इसका डायग्राम यहीं पे है, कहाँ देखने की जरूरत है? तो देखो ए बी सी डी क्या है आपका? रोम्बस है। रोम्बस है जिसके सभी साइड जो है, तो देखो ए बी जो है इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी डी के, सी डी इक्वल होगा डी ए के। ठीक है, मतलब रोम्बस के क्या होता है? सभी साइड जो है ए बी जो है बी सी के इक्वल होगा, सी डी जो है डी ए को, सभी साइड जो ए बी इक्वल होगा बी सी इक्वल होगा सी डी इक्वल होगा डी ए इक्वल होगा ए बी। ऐसे मतलब इसके रोम्बस के सभी साइड जो होता है क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन बात आती है इसके एंगल जो होता है 60 डिग्री हो सकते हैं। हाँ, इसके एंगल जो होता है 60 डिग्री हो सकता है, इसके एंगल 60 डिग्री होता है। इसका मतलब जो है, जो आपका फोर्थ नंबर में है क्या है? यह आपका रोम्बस होगा। अब देखो आप 5 नंबर अपने आप के लिए कैसे? तो देखो इसे कह रहा है सभी साइड इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। तो देखो तो दो ही ऐसा पार्लेलोग्राम है जिसका सभी साइड इक्वल होता है, एक तो रोम्बस, दूसरा क्या है? स्क्वायर है। तो बात आती है, आपने देखा कि 60 एक एंगल से 60 डिग्री हो, तो इसका मतलब वो रोम्बस है। लेकिन जिसका एंगल एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो, तो आप जानते हो स्क्वायर एक ऐसा ही पार्लेलोग्राम है जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं और उसके एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। इसका मतलब जो है स्क्वायर होगा। तो आपका देखो ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर है, जिसमें ए बी जो है इक्वल होगा बी सी के और इक्वल होगा सी डी के, इक्वल होगा डी ए के। ठीक है, और इसके एंगल जो है ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और एंगल डी भी 90 डिग्री है। इसका मतलब जो है स्क्वायर एक ऐसा पार्लेलोग्राम है जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं और एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री हो, तो वो आपका क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, ये भी जान लिए। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, उससे भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो उसे भी देख लेते हैं। तो देखो एक एंगल्स कौन सा है, देखो क्वेश्चन कौन सा है, तो देखो आपका 4th नंबर में क्वेश्चन है, 6 नंबर में कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, जिसके सभी एंगल जो है इक्वल हो। तो देखो बात आती है जिसके सभी एंगल्स इक्वल हो, तो इसका मतलब है कि एक रेक्टेंगल ही और एक स्क्वायर ही एक ऐसा पार्लेलोग्राम है। एक स्क्वायर और दूसरा एक रेक्टेंगल ही एक ऐसा पार्लेलोग्राम है जिसके सभी एंगल जो होता है इक्वल होते हैं। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है? एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, लेकिन उसका एडजेसेंट साइड जो है इक्वल होनी चाहिए। तो भाई तो स्क्वायर तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड जो होते हैं, आपने देखा कि एडजेसेंट साइड रेक्टेंगल जो होता है उसका एडजेसेंट साइड क्या होता है? इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ देखो, आपको मैं फिगर के साथ समझा रहा हूँ कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जो है क्या है? एक आपका रेक्टेंगल है जिसके सभी एंगल इक्वल है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है भाई, एक स्क्वायर जो है वो भी एक पार्लेलोग्राम है जिसके सभी एंगल जो होता है इक्वल तो होते हैं, लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होता है। किसका? रेक्टेंगल का। देखो इसमें देखो ए बी जो है नॉट इक्वल टू बी सी,
ए बी जो है नॉट इक्वल टू बी सी, मतलब ए बी जो है इसके अपोजिट साइड ये इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होते हैं रेक्टेंगल के केस में। ठीक है, इसका मतलब है कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सभी एंगल तो इक्वल होते हैं लेकिन उसके एडजेसेंट साइड जो होता है इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, यह हमारा होगा तो रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।